जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। पिछली वीडियो में हमने जाना कि जो इस महीने के अंत में मीन राशि में 6 ग्रहों का इंपॉर्टेंट गोचर बन रहा है, उसका हम सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं उनमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के गोचर को सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि कुछ ग्रहों का गोचर ऐसा होता है जिसका प्रभाव लंबे समय तक चलने वाला और कुछ मायने में स्थायी भी होता है, और वो 2 प्लैनेट हैं शनि और राहु। अब शनि और राहु का गोचर वैसे भी अगर हम इनके एक जोडियक को पूरा करने के टाइम जोन को देखें तो लंबा है। शनि अपना जोडियक रफली 30 साल में पूरा करता है और राहु 18 साल में। सो किसी एक राशि में शनि रफली 2.5 साल ले जाते हैं और राहु का 1.5 साल यानी 18 महीने। अब 18 महीने ले लीजिए या रफली 2.5 साल ले लीजिए, ये काफ़ी लंबा पीरियड होता है किसी के भी जीवन को प्रभावित करने के लिए। अब जब ये 2 प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं मीन राशि में, और इन दोनों का जो इकट्ठा प्रभाव आपके ऊपर आएगा वो रफली मई के 18 या 19 तारीख तक का है। लंबा पीरियड है और प्रभाव क्योंकि स्थायी होने वाला है, इसलिए इसको डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दर्शकों, कोई भी गोचर अगर डिस्कस करना है, उसको समझना है, तो 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो ग्रह जो हैं, जो गोचर कर रहे हैं, उनका स्वभाव क्या है, और दूसरी बात, जिस राशि में वो गोचर कर रहे हैं उस राशि का स्वभाव क्या है। तब आप उसको क्लियरली समझ पाओगे कि ये प्रभाव कैसे देखा जा सकता है। अब सबसे पहले दर्शकों, शनि क्या है। शनि आपके कर्म अधिपति हैं, यानी कि आपके कर्म के लॉर्ड हैं, कर्म के स्वामी हैं। साथ ही में शनि को न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। सो कर्मों का जो लेन देन है, लेखा जोखा है, जो फल आपको मिलना है, वो शनि के माध्यम से मिलना है। अब शनि हार्डवर्क करने वाले प्लैनेट हैं। इसके साथ साथ शनि आपकी ब्रेक है, शनि आपका अनुशासन है, डिसिप्लिन है। सो जब भी शनि आएगा, ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन आपको महसूस होगा। शनि आपको कभी भी फ्री फ्लो में उड़ने नहीं देता। शनि कहीं ना कहीं आपके पाँव में अनुशासन की बेड़ियां डालता है, आपके प्रवाह को ब्रेक्स लगाता है। धीमे चलने वाला प्लैनेट है, अपनी तरफ से कोई गलती ना करने वाला प्लैनेट है। मगर दर्शकों, शनि जिद्दी भी है। सो वो जिद आपको दिखाई देगी। साथ में अब सूर्य के साथ जैसे हम कहते हैं कि ईगो एसोसिएट होती है, शनि के साथ एसोसिएट होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। सो शनि का हर कार्य उस सेल्फ रिस्पेक्ट के डोमेन में आता है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का डोमेन जब राहु के साथ मिल जाता है। अब राहु दर्शकों, आप सब जानते हो कि मति भ्रम कह सकते हो, मायाजाल कह सकते हो, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। क्यों? सबसे ज्यादा क्लेवर, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला, किसी कानून को ना मानने वाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस गोचर कि राहु किसी भी कानून को ना मानने वाला प्लैनेट है। साथ में राहु का डोमेन जो है ऐसी चीजों के ऊपर है जो रियलिटी में विजिबल नहीं होती। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें जिसका प्रभाव आंखों से देखने को नहीं मिलता। राहु उस जोन को, यानी कि एक तरीके से डार्क जोन का स्वामी राहु है। सबसे ज्यादा क्लेवर है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो सबसे गहन सब्जेक्ट, जो किसी के भी जीवन का सबसे ज्यादा गूढ़ सब्जेक्ट हो सकता है, वो होता है मुक्ति, मोक्ष, अमृत। राहु का स्वामित्व वहां तक भी जाता है। मगर राहु का दर्शकों एक खास फ्लेवर है। राहु खुद अपने आप कोई प्रभाव नहीं देता।
राहु जहां भी जाएगा, जिस राशि में जाएगा, उस राशि के स्वामी के कंधे पर बैठकर अपना प्रभाव दे देगा। जिस ग्रह के साथ वो गोचर करेगा, उस ग्रह का कंधा इस्तेमाल करके अपना प्रभाव उसमें डाल देगा। और राहु का प्रभाव हमेशा बूस्टर इंपैक्ट होता है। कभी भी ऐसे नहीं है कि कोई फ्लैट, जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ फ्लैट सरफेस पे चलेगी, नहीं। राहु हमेशा एक्सट्रीम में काम करने वाला प्लैनेट है। अब ये दोनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में दोनों का फ्लेवर भगवान शिव का है। अब भगवान शिव का फ्लेवर कैसे है? राहु भगवान शिव के रिश्तेदारी में है और शनि को शनि बनाने के पीछे भगवान शिव का आशीर्वाद ही तो है। और साथ ही में राहु को बनाने में भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु का भी सहयोग कह लीजिए, उनकी एसोसिएशन कह लीजिए, उनकी वजह से राहु का निर्माण हुआ, आप ऐसे कह लीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ शब्दों का खेल। सो कहीं ना कहीं ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं, त्रिमूर्ति का मैक्सिमम एनर्जी एक्सप्रेस करने वाले प्लैनेट्स हैं। सो जब इस तरह का गोचर आएगा दर्शकों, ये प्रभाव तो बहुत ज्यादा बड़ा और स्थायी देने वाला है। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि मीन राशि क्या है। मीन राशि जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि है। सो ज्ञान का प्रभाव। मगर मीन राशि एक्चुअल में ये मुक्ति की राशि है, लिबरेशन की राशि है। मृत्यु के समय जो कुछ भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उसकी राशि है। साथ में ये एक्सपेंडिचर भी है, खर्चा भी है। सो इस राशि में जो कुछ भी आपके पास है वो आपका खर्च भी हो जाने वाला है। आपके पास कुछ बचने वाला तो है नहीं, क्योंकि सब कुछ लिबरेट हो जाएगा। सब कुछ यानी कि आपने जो कुछ भी किसी एक जीवन में इकट्ठा किया वो अब लिबरेट हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे आप उससे। सो ये मुक्ति का स्थान भी है। साथ में यहाँ पर बड़ी बीमारियां भी आती हैं, यानी कि आईसीयू से लेकर मृत्यु तक की संभावनाएं हैं। यहाँ पर जेल यात्राएं भी देखी जाती हैं। मीन राशि दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। मेटीरियलिज्म से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक यहाँ पर हाईएस्ट एक्सप्रेशन देखने को मिल सकता है। साथ में मीन राशि, अगर आप दर्शकों इसके बेसिक स्वभाव को समझना चाहते हैं तो दो चीजें आप समझ लीजिए। एक तो इसके अंदर एक वो जो फोटोग्राफ है जहां पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में आनंद से लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव को दबा रही हैं, वो कहीं ना कहीं मीन राशि को सही तरीके से समझाने वाली पिक्चर है। सो यहाँ पर ऐश्वर्य से लेकर आनंद तक पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। साथ ही में अगर मीन राशि के आप सिंबल को देखिए, अब वो सिंबल क्या है? एक मछली के पीछे दूसरी मछली, यानी यहां पे वो पूरा साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखता है जो जीवन से प्रारंभ होकर कर्मों के थ्रू हम पूरा करते हैं। सो कार्मिक सर्कल का एंड, कर्मों से हमने क्या लिया, क्या पाया, क्या खोया, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मगर इस सिंबल से भी ज्यादा दर्शकों ज्योतिष शास्त्र में, या एक वो जो पिक्चर है जिसको मैं बहुत ज्यादा समझता हूं कि इस साइन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो पिक्चर है औरोबोरस। औरोबोरस क्या है? एक स्नेक की पिक्चर है जिसमें स्नेक अपनी पूंछ को ही खाता हुआ दिखता है। यानी कि हम सब एक गोल वृत्त में, एक सर्कल में ही अपनी गति करते हैं। जहां से हम चलते हैं कहीं ना कहीं अपनी पूंछ को ही मुंह में दबाकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब ये जो पूंछ को मुंह में दबाने का प्रयास है, तो दर्शकों आप क्लियरली समझ सकते हो कि हम अपने पास्ट को अपने साथ ही लेकर चलते हैं। यानी कि पास्ट में हमने जो भी कर्म किए, जो भी उसका फल लिया, हम उसके हिसाब से बस वो गोल गोल, जिसको हम क्या कहते हैं, जन्म और मृत्यु का सर्कल है, साइकिल है, हम उसमें चलते जाते हैं। सो दर्शकों ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन राशि होती है। और यहाँ पर दो और खास बातें आती हैं, और वो जो खास बातें हैं वो क्या है कि मीन राशि में
वीनस यानी कि शुक्र ये अपनी उच्चतम अवस्था प्राप्त कर लेता है, और इसके साथ जो मरकरी यानी आपकी या हमारी बुद्धि है वो लोएस्ट लेवल पर होती है। अब दर्शकों, लोएस्ट लेवल पर बुद्धि का होना, ऐश्वर्य आनंद का मैक्सिमम होना, और इसके साथ भगवान विष्णु का होना और जुपिटर का स्वामित्व होना, ये दर्शकों मीन राशि की बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का प्रभाव देते हैं कि जैसे इंसान अब अपनी मृत्युशैया पर है, वो अपने जीवन का पूरा हिसाब किताब देख रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, उसके फिल्म का जो भी फिल्म उसने एक जीवन में बनाई, अब उसके प्रभाव को वो देख रहा है, समझ रहा है, जांच रहा है। सो यहाँ पर बुद्धि और विचार लोएस्ट लेवल पर चले जाते हैं। मगर क्योंकि अब ये लिबरेशन की राशि है, तो शरीर के अंदर मृत्यु के समय दर्शकों, बीइंग ए डॉक्टर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक खास बात होती है कि अनंत की अनुभूति मृत्यु के समय हमेशा रहती है, क्योंकि शरीर के कष्ट अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, तो शरीर आनंद की अवस्था में चला जाता है। तो आनंद, चाहे वो मृत्यु से जनित हार्मोन्स का इंपैक्ट भी हो सकता है, तो वो आनंद की अनुभूति तो आ सकती है। अब आनंद की अनुभूति मीन राशि में आती है, मुक्ति की अनुभूति मीन राशि में आती है, तो ये खास चीजें हैं। अब आते हैं हम अपने दोबारा से उसी सब्जेक्ट यानी कि गोचर के ऊपर। अब गोचर, चूंकि मैंने आपको समझाया कि शनि आपकी ब्रेक्स है, आपका डिसिप्लिन है, साथ में यहां पर वीनस यानी कि शुक्र एग्जॉल्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शकों इस गोचर के समय पर आपके ऐश्वर्य को ब्रेक्स लगने वाली हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, हम अब आप इस पीरियड में क्लियरली देख पाओगे कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। जब फाइनेंशियल सेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, तो दर्शकों अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि ओवरऑल पूरी दुनिया में फाइनेंस के लिए या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, बैंक्स के लिए, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी और बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए ये समय उचित नहीं है। स्टॉक मार्केट्स आप देखोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपने इंडिया की बात करूंगा, आप पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को ऑब्जर्व करिए, वो आपको इस पीरियड में नीचे जाते हुए ही दिखेंगे। सो जो लोग प्योरली स्टॉक मार्केट में ही अपने प्रोफेशन को खोजते हैं, उनके लिए ये पीरियड अच्छा साबित नहीं होने वाला, उनको कुछ डिफरेंट तरह के मेजर्स अब लेने होंगे। तो फाइनेंशियल सेक्टर एक तो ये होता है कि जिसमें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से लेकर स्टॉक मार्केट, ये दोनों जो हैं चीजें, ये राहु गवर्न है, राहु ही इनका स्वामी है। अब राहु के लिए दर्शकों यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर भी मिल रहा है इस राशि में जब राहु का गोचर आता है, क्योंकि राहु की अपनी राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस। सो राहु के लिए यहां पर गेन का सब्जेक्ट भी दिखता है, और गेन के साथ क्योंकि वीनस एक्सॉल्ट करता है यहां पर, सो यहां पर आपको बीच बीच में थोड़े उस तरह के अनएक्सपेक्टेड जंप्स देखने को मिल सकते हैं जो मीन राशि की अनस्टेबिलिटी को भी दर्शाएंगे। अब मीन राशि दर्शकों क्योंकि वाटरी साइन है, सो वाटर के साथ इसका प्रभाव तो होगा। अब वाटर के साथ जितने भी प्रोफेशंस बन सकते हैं, ये गोचर वहां पर प्रभाव देगा। अब शनि का अंकुश भी रहेगा, साथ में राहु का बूस्टर भी रहेगा। सो जहां पर सर्विस ओरिएंटेड काम हो रहे होंगे, यानी कि हम शिपिंग की बात कर सकते हैं, शिपिंग के साथ, शिपिंग के थ्रू सामान का आने जाने वाला जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि वाटर बॉर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब वहां पर नई ओपनिंग्स देखने को मिलेंगी। एविएशन सेक्टर में भी नई ओपनिंग्स देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एविएशन सेक्टर भी राहु गवर्न है। मगर सबसे बड़ी बात दर्शकों मीन राशि के इस गोचर की क्या है, वो है कि यहां पर हमें सेवा भाव, शनि है दर्शकों,
सेवा भाव, यानी हम उस लग्जरी वाले एनवायरनमेंट को छोड़कर सर्विस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट की तरफ चल पड़े, यानी कि लो कॉस्ट एविएशन, लो कॉस्ट सी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो भी जहां पर लो कॉस्ट, जिसमें आम आदमी का फायदा होता हुआ दिखे, उस सेक्टर में काम बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनेगी। मगर यहां पर एक बात दर्शकों बहुत क्लैरिटी से मैं आपको बोल रहा हूं और बहुत जोर दे के बोल रहा हूं कि आपको इमोशनल फ्लेवर बिल्कुल नहीं दिखाना। समर्पण की भावना रखिए, सरेंडर रखिए, सेवा भाव रखिए, अपने पांव को जमीन पर लगाकर रखिए, तो आप इन सेक्टर्स में डेफिनेटली ये पीरियड अच्छा ना होते हुए भी इन सेक्टर्स में अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। अब ये आप इसको रेमेडी भी समझ सकते हैं और इसको मैं तो ये कहता हूं कि ये ज्ञान का सदुपयोग है। आप नॉलेज को समझिए, क्योंकि ये मीन राशि जो है ये ज्ञान की राशि भी तो है, जुपिटर इसका स्वामी है। सो आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करिए कि अब इस गोचर में क्या क्या होने की संभावना है और उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने कर्म में आप ले जाइए। सो इस तरह के प्रोफेशंस में दर्शकों यहां पर अच्छे रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी तरफ दर्शकों हम देखते हैं शनि का अंकुश यानी कि अनुशासन। अब ये ज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव डालेगा? अब ज्ञान का क्षेत्र आजकल वो जो राइटिंग और बुक्स, जो एक टाइम से मतलब अगर हम सदियों से देखें तो ज्ञान के प्रचार और प्रसार में इन दोनों चीज़ों ने ही सबसे बड़ी भूमिका ली है। यानी कि बुक्स के साथ सिंपल एक बात है, हम अपनी राइटिंग्स को देते हैं, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार जो है वो बुक्स के माध्यम से ही होता था। मगर पिछले कुछ समय में जैसे ही राहु ने प्रधानता ली, राहु इंपॉर्टेंट हो गया, तो क्या हुआ, बुक्स कहीं ना कहीं गायब होती गई या बैकग्राउंड में चली गई। अब आप देखो ई बुक्स आ गई, सोशल मीडिया ज्यादा राइज कर गया। अब सोशल मीडिया के थ्रू ही ज्ञान का प्रचार और प्रसार दोनों होता है। अब ये जो ज्ञान का प्रचार और प्रसार है दर्शकों, यहाँ पर बहुत अब इम्पॉर्टेंट घटनाएं होने वाली हैं। पिछले कुछ समय से आप देखोगे कि सोशल मीडिया बहुत ऊपर चला गया। अब हम अपने एस्ट्रोलॉजी की ही बात करें, एक टाइम पे बड़ी मुश्किल से 50 या 100 चैनल होंगे और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है 10,000 या और ज़्यादा चैनल्स होंगे। सो हर इंसान इस फील्ड में आकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। मगर अब यहां पर दर्शकों एक खेल होने वाला है। जब मीन राशि में यह गोचर जाएगा तो यह खेल होने वाला है, क्योंकि ये राशि मेटीरियलिज्म से लेकर स्पिरिचुअलिटी दोनों को गवर्न कर रही है और कहीं ना कहीं आपके कर्मों का ही फल आपको देखने को मिलेगा, वही जो गोल सर्कल की बात मैंने थोड़ी टाइम पहले आपको समझाई। सो जो दर्शक ऑलरेडी स्पिरिचुअल रास्ते पर ज्ञान दे रहे हैं, कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं कर रहे, कुछ फियर साइकोसिस क्रिएट नहीं कर रहे, कोई गलत रास्ता नहीं अपना रहे, कोई क्लेवर मैनूवरिंग नहीं कर रहे, उनके लिए ये आने वाला गोचर बहुत बढ़िया प्रभाव डालेगा। मगर बहुत से सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु जो ज्ञान को अपने सेल्फिश मोटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रचार और प्रसार दोनों को अपने सिर्फ आर्थिक उन्नति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लेवर मोटिव के साथ उन्होंने काम किया। ज्ञान नहीं था, सिर्फ किताबें पढ़ के उन्होंने दूसरों को मेस्मराइज करने का और डर फैलाने का। उन लोगों के लिए ये पीरियड, मैं सीधा सीधा वार्निंग दे रहा हूं दर्शकों आपको कि उनके लिए ये पीरियड अच्छा नहीं है। बहुत से सो कॉल्ड फेक स्पिरिचुअल गुरु यहां पर आपको नंगे होते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि शनि अब न्यायाधीश की भूमिका में भी तो है, शनि अंकुश भी तो लगा रहा है। सो इस तरह के प्रचार प्रसार पर भी आपको अंकुश देखने को मिलेगा। सो मीडिया में, इंटरनेट के क्षेत्र में,
सोशल मीडिया में नए अंकुश, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस। बहुत से लोगों को लगेगा कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। ये सिर्फ ये नहीं होगा कि इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई कुछ चंद लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, नहीं। ओवरऑल आप देखोगे कि अब इस मीडिया पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। जैसे कभी न्यूज़पेपर मतलब प्रिंट मीडिया और जो टीवी का मीडियम होता था उसके ऊपर बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, उनको एक दायरे में ही काम करना होता था। मगर सोशल मीडिया आने से क्या है, ये सारा खेल फ्री फ्लो में चला गया। अब तक फ्री फ्लो आपने देखा, मगर अब आने वाले समय में ये सब रेगुलेटेड होता हुआ आप देखोगे। सो जो लोग सही ज्ञान के रास्ते पर चले हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को सही तरीके से ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए ही ये पीरियड अच्छा होने वाला है। जो लोग सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स होंगे, वो चाहे फाइनेंस के फील्ड के हो सकते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के फील्ड के हो, फील्ड कोई भी हो। दर्शकों, अगर आप जुडिशियस तरीके से अपने कर्मों को कर रहे हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इस गोचर में। इसके साथ ही और चीज़ें हम आगे ले लेते हैं कि कौन कौन से प्रोफेशन होने थे, मतलब जिनको यहाँ पर बूस्ट मिल सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी चीज़ों पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हमने बात करी थी पीछे स्टॉक मार्केट की। अब स्टॉक मार्केट में दर्शकों, यहाँ पर स्टॉक मार्केट के कंपनीज के शेयर्स के साथ साथ आजकल मेटल्स का भी काफ़ी ट्रेडिंग होती है। अब मेटल्स कहाँ से गवर्न होते हैं, ये माइनिंग का सब्जेक्ट है दर्शकों, वो माइनिंग से निकलते हैं। अब माइनिंग का डोमेन शनि और राहु इन दोनों के स्वामित्व में ही आता है। अब यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चंद मेटल्स जहां पर सही तरीके से उनकी सेल परचेज को गवर्न किया जा रहा है, वो सही डायरेक्शन दिखाएंगे। मगर अब एक बात दर्शकों आप सीधा पकड़ लीजिए, वो चाहे मेटल्स हैं और चाहे स्टॉक्स हैं, स्पेकुलेशन के लिए अब कोई जगह नहीं है। सो स्पेकुलेशन के समय को भूल जाइए। आप सीधा पेशेंस के साथ चलते चलिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे मेटल्स है, और चाहे यहां पर बात जो लोग इंडेक्सेस पर खेलते हैं उनके लिए तो दर्शकों ये समय अच्छा नहीं है। हालांकि बहुत से लोग यहाँ पर ये एडवाइस देंगे कि ठीक है, जब मार्केट डाउन आ रही है आप हेजिंग्स कर सकते हो। तो दर्शकों, मैंने आपको सीधा यहाँ पर मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं। वो चाहे स्पेकुलेशन पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की हो, नो स्पेकुलेशंस एट ऑल। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो भी होगा कहीं ना कहीं आपके कर्मों का ही फल होगा। सो यहाँ पर मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि आने वाले समय में आप पैसे को बचा कर चलिए, सहेज कर चलिए। थोड़ा सा अपने बैंक बैलेंस को उड़ाइए नहीं, लग्जरीज की तरफ मत जाइए, जीवन की तरफ वापसी करिए। जब आप जीवन की तरफ वापसी करोगे तो ये जो शनि का गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। अब शनि की दर्शकों कुछ और चीजें भी होती हैं, क्योंकि शनि आपका कर्म है। हम यहां पर क्या करते हैं, नॉर्मली हम दूसरों के लिए हमेशा जज बन जाते हैं और अपने लिए हमेशा वकील की भूमिका ले लेते हैं। यहां पर दर्शकों ये नहीं चलने वाला। यहां पर आप उसका नाम परमात्मा दे सकते हो, उसका नाम यूनिवर्स दे सकते हो, उसका नाम आप न्याय भी दे सकते हो। सो यहां पर न्याय होगा। यूनिवर्स आपके साथ आपके कर्मों का न्याय करने वाला है। सो यहां पर अंकुश से चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दर्शकों, साथ ही में कुछ चीजें अब मैं इसके साथ गोचर में और लेता हूं। अब ये मीन राशि का गोचर है और मीन राशि को डायरेक्ट दर्शन किसका मिलता है? डायरेक्ट दर्शन मिलता है उसको कन्या राशि का। कन्या राशि सीधी उसको देख रही है। अब कन्या राशि किसकी है? वो तो बुध की है।
मगर यहीं पर दर्शकों एक खेल है जो मीन राशि में उसका फल आपको देखने को मिलता है। मीन राशि में 3 चीजों को हम खास तौर पर देखते हैं, रोग, ऋण, शत्रु। तो रोग, ऋण, शत्रु, ये जो कन्या राशि के 3 खास चीजें हैं, अब ये 3 चीजें मीन राशि को सीधा सीधा देख रही हैं। हालांकि है ये एनिमिकल रिलेशनशिप। जब ये एनिमिकल रिलेशनशिप है तो यहां पर शनि और राहु के दोनों के प्रभाव को आप सेपरेटली लें। चाहे ये दोनों एक सा फ्लेवर देने वाले हैं, दोनों वायु प्रधान हैं, मगर पड़े कहां हैं? पड़े हैं ये वॉटरी साइन में। और कन्या राशि किसकी है? बुध की। वो तो पृथ्वी प्रधान राशि। अब पृथ्वी प्रधान राशि और जहां पर सिर्फ पृथ्वी के ऊपर विचारों का खेल हो, मगर यहीं पर दर्शकों अब आपको समझना है कि आपको विचारों के खेल में नहीं जाना, कोई स्पेकुलेशन नहीं। हां, अब बीमारियों की बात करें तो बीमारियों के लिए यहां पर दर्शकों थोड़ा सा मेरा जो ओपिनियन या एडवाइस आपके लिए है वो अच्छी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे अगली राशि आपके शरीर की राशि है, आपके हेल्थ की राशि है। और जो छठा भाव होता है, छठा भाव बीमारी का भाव ही होता है। मैक्सिमम बीमारियां आपके छठे भाव से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि छठा भाव हमारे पेट को गवर्न करता है। अब छठे भाव का ऑपोजिट यानी कि जो बिल्कुल उसका सामने का भाव है, तो जो बीमारियां यहां पर इस गोचर में आपके सामने आने वाली हैं, उसका निदान दर्शकों आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो बीमारी भी आपके लिए शत्रुता का भाव लेकर ही आने वाली है। मगर एक बात यहां पर स्पष्ट है, कोई भी गोचर सीधा सीधा उस राशि का 100% प्रभाव वैसा नहीं देता। ये एक ट्रांजिशन होती है। जैसा पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ऊर्जा बनते बनते बनती है। ये ही प्लेनेट कुंभ से होते हुए, यानी कि जो ऊर्जा, यानी जो कर्मों से हम ऊर्जा या ऊर्जा के थ्रू जो कर्म करते हैं, उसी के थ्रू हम आगे गति करते हैं। तो जो भी कर्म हमने किए होंगे, अगर हमने शरीर का अच्छा ध्यान नहीं रखा होगा, तो दर्शकों यहां पर बीमारियां आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि मेष राशि के लिए ये 12th हो जाएगा। यहां पर मेरी एडवाइस आप सबके लिए ये है कि शनि के डिसिप्लिन अंकुश को पकड़ के रखिए। सिर्फ राहु के बूस्टर इंपैक्ट को ही पकड़ के मत रखिए। राहु आपको बाहर घुमाने ले जा सकता है। बाहर घूमने जाओगे तो आप क्या करते हो? अच्छा खाना खाते हो, हैवी खाना खाते हो, पार्टी मोड में रहते हो। तो पार्टी मोड में रहना, अच्छा खाना और सिर्फ एंजॉयमेंट मोड में रहना, दर्शकों ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अपने शरीर के ऊपर शनि के अनुशासन को हमेशा महसूस करिए अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं। मगर इन सब से जितनी बातें शुरू से लेकर अब तक मैंने आपको बताई, आपके साथ शेयर करी, एक चीज दर्शकों इसके साथ खास आती है। वो क्या है? मीन राशि है देवगुरु जुपिटर के ज्ञान की। तो ज्ञान तो यहां पर मिलता है। ज्ञान चाहे पॉजिटिव चीज से मिल जाए और चाहे नेगेटिव चीज से मिल जाए। आपको हम कहते हैं ना कि पार्टी में जाकर हम बहुत कम सीख पाते हैं, मगर बीमारी में हम सबसे ज्यादा सीख पाते हैं, डाउन्स में हम सबसे ज्यादा सीख पाते हैं। तो दर्शकों यहीं पर इस रूल को पकड़ लीजिए कि शनि आपको हमेशा ग्लूमी पिक्चर क्यों देता है। शनि आपको चाहता भी नहीं है, कहता भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश मूड में रहो। शनि चाहता है कि आप अपने पांवों को हमेशा देखते रहो। क्यों देखते रहो? क्योंकि पांव आपको चलने के लिए हैं, आगे बढ़ने के लिए हैं, कर्म करने के लिए हैं। तो आपका स्वभाव यहां पर शनि जैसा अगर होगा और शनि के इंटरनल चीजों को अगर आप पकड़ पाओगे, यानी कि उस ज्ञान का इस्तेमाल आप कर पाओगे, तो आप बीमारियों से भी बच सकते हो। इस गोचर में
जो मनी मार्केट का डाउन जाना, उससे भी आप अप्रभावित रह सकते हो। स्पेकुलेशंस भी यहाँ पर आएंगी, उससे भी आप बच सकते हो। अब इसके साथ थोड़ा सा दर्शकों हम सोशियो पॉलिटिकल भी मतलब एनवायरनमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल दर्शकों आप देखो, ये पीरियड पूरी दुनिया के गवर्नमेंट्स के लिए अच्छा नहीं होने वाला। क्यों नहीं अच्छा होने वाला? क्योंकि बहुत देर के बाद वेस्ट प्रधान होने वाला है। शनि की जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट। हम लोग क्योंकि ईस्टर्न ब्लॉक के हैं तो वेस्ट यहां पर प्रभावी होगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। सो ओवरऑल जो अमेरिका की ये जो ट्रंप के थ्रू डोमिनेंस आप देख रहे हो, ये सीधा सीधा उसी डायरेक्शन में जा रही है। अब यही साइकिल शनि जब पीछे मीन राशि में गया था, यही साइकिल तब मिला था। यानी कि आप 1995-96 की बात देख सकते हो, 94-95 मतलब एक्चुअली 93 से लेकर 96 तक का आप देख सकते हो। उससे पीछे 30 साल का देख लीजिए, जो 65-66 का था वहाँ का देख सकते हो। तो ये जो साइकिल्स हैं, जब भी शनि मीन राशि में जाएगा, ये प्रभाव आपके ऊपर आएंगे कि वेस्ट एरोगेंट हो जाता है। वेस्ट अपना ज्ञान दूसरों को देने की कोशिश करता है, मगर वेस्ट ज्ञान देने के बावजूद, अपनी उस डोमिनेंट एरोगेंस के बावजूद अच्छा प्रभाव नहीं देने में सक्षम होगा। दुनिया को दशा और दिशा अमेरिका या अमेरिकन थॉट प्रोसेस से नहीं मिलने वाली। दर्शकों, दशा और दिशा मिलेगी ईस्ट के थ्रू, ज्ञान के थ्रू। और आप लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान सकते हो कि हम लोग इंडिया में हैं। सो चाहे हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया के साथ साथ यहां पर मैं चाइना की पोजीशन को भी ऊपर जाता हुआ देख रहा हूं। और जो भी देश अमेरिका को आंख मूंद कर सपोर्ट करने वाले बनेंगे, उनके लिए टाइम अच्छा नहीं जाने वाला। ये हमारी भारत सरकार के लिए भी वार्निंग होगी। समझ के चलना होगा यहां पर कि भाई अब वेस्ट गवर्नड चीजें अच्छा प्रभाव नहीं देने वाली, क्योंकि ये लिबरेशन में जा रही है बात। मीन राशि किसकी है? लिबरेशन की है ना दर्शकों। सो यहां पर वो ज्ञान देने की कोशिश तो करेंगे, मगर वो ज्ञान कहीं ना कहीं मेटीरियलिस्टिक जनित होगा। उसमें बुद्धि कम, मेटीरियलिज्म और एफ्लुएंस ज्यादा होगी। यानी कि अपने पैसे के दम पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश। सो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क अब क्या कर रहे हैं। आप देखो, पर्टिकुलरली उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर पूरी दुनिया को दबाने का खेल होगा। जो चीजें अभी जो स्टार्टिंग से वीडियो से मैंने जो सेक्टर्स आपको बताए, मगर यहां पर सक्सेस नहीं मिलने वाली। सो इंडिया के लिए, इंडिया के पॉलिटिशियंस के लिए ये अच्छा बात है कि वो इस ज्योतिष के ज्ञान का अब इस्तेमाल करें। सिर्फ अपने इमोशंस, अपनी फ्रेंडशिप्स को निभाने की बात ना करें, ओवरऑल देखें, ज्ञान के प्रिव्यू में चले जाएं। इमोशनल फ्लेवर बिल्कुल नहीं, पर्सनल स्वभाव बिल्कुल नहीं, पर्सनल दोस्तियां बिल्कुल नहीं। अगर हम उस तरीके से चलेंगे तो आगे के लिए रास्ते पड़े हैं। और ओवरऑल दुनिया में आप देखोगे, योग, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, ये 3 सेक्टर्स, मैं आपको दर्शकों क्लियर कट बोल रहा हूं, ये 3 सेक्टर्स आने वाले समय में बहुत ऊपर जाने वाले हैं। मगर इनमें से भी फिल्ट्रेशन आने वाली है। और वो फिल्ट्रेशन कौन सी है? वो तो फिल्ट्रेशन दर्शकों, जो लोग एक्चुअल में सही दिशा में कर्म करने वाले होंगे। अगर वो ज्ञान में हैं तो स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान, फिलॉसफी, दर्शन, जिसमें अध्यात्म का जो सब्जेक्ट है, आने वाले समय में एकदम से ऊपर जाने वाला। सो आने वाले टाइम में आप बहुत बढ़िया रिसर्चेस होती हुए देख सकते हो, जहां पर गॉड पार्टिकल एक बहुत छोटी सी चीज थी दर्शकों, अब साइंस और अध्यात्म ये दोनों मिलकर रिसर्च उसी डायरेक्शन में जाती हुई आपको दिखेगी। सो ओवरऑल दर्शकों, डरने की बात नहीं है, मगर जिन लोगों को सिर्फ जैसे वो कैच लाइंस में इंटरेस्ट होता है ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं,
सो दर्शकों, सीधा सीधा अच्छे दिन आने वाले तो नहीं हैं। ज्ञान के थ्रू अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, और जो यूनिवर्सल फोर्सेस आपको गवर्न कर रही हैं वो भी इसी दिशा की तरफ आपको लेकर जाना चाहती हैं। सो अपने अंतर्मन की आवाज को सुन लीजिए, या उस कॉस्मिक चैनल की बस उसके साथ अपने आप को ट्यून कर लीजिए, तो आपको यही आवाज देखने को मिलेगी कि भाई अब जो रास्ता है, मेटीरियलिज्म को रखो साथ में मगर अध्यात्म को साथ में मिला के। सो दर्शकों, ये था मेरा आपके साथ स्पेशली शनि और राहु के गोचर को मीन राशि में सेपरेटली डिस्कस करने का लॉजिक और आपको समझाने का तरीका। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ अच्छे इनपुट्स यहाँ से मिल पाएंगे। बाकी जो दर्शक अपने कंसल्टेशंस मुझसे लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों फ़ोन नंबर तो मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। इसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूँ, कैस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपके शेयर की ज़रूरत है ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। सो इसी तरह की अगली नेक्स्ट ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।